ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान पहले कुछ रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना है जो वफाकी हुकूमत के इसहाक डार, उनके पास गए। उसके बाद आज जो मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान काहिरा, उनके पास चले गए। क्या वजह है कि क्यों वज़ीर-ए-आज़म इन दिनों वफाकी हुकूमत के जो अहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, इस पे आज गुफ्तगू होगी। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात का जो आखिरी मरहला है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो मेयर्स, डिप्टी मेयर्स के इंतखाब का मरहला है वो कल होगा, उस पर भी गुफ्तगू होगी। आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान वफाकी जो वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक डार, उनके पास मुलाकात के लिए पहुँचे थे और आज कमर ज़मान काहिरा के पास पहुँच गए। चीफ सेक्रेटरी को लेकर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है उसको लेके पहुँचे, जिसमें उनके जो वफद था उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़याज़ अली अब्बासी और जो चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ थे उस्मान चाचड़, और दूसरी तरफ कमर ज़मान काहिरा के साथ जो फेडरल सेक्रेटरी हैं कश्मीर अफेयर्स के और उनके अलावा दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, आखिर क्या चल रहा है अंदर खाते में? कुछ लोग इन मुलाकातों को कहीं से कहीं जोड़ रहे हैं। मुलाकातें इसलिए हो रही हैं जनाब कि आज़ाद कश्मीर के जो मालियाती अमूर हैं वो खासे डिस्टर्ब हैं। आप अगर गुज़िश्ता व्लॉग्स में आपको याद हो, मैंने बात की थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुस्तकबिल करीब में बड़े माहलियाती बहरान का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो जारिया मनसूबाजात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के, उनकी जो पहले तो उनके यानी उसके लिए 30 अरब रुपया, तकरीबन कम से कम 30 अरब रुपया जारिया मनसूबों को उन पे काम शुरू करने के लिए जो डेवलपमेंट के हैं चाहिए। चूंकि जो टेंडर्स हुए इस हुकूमत के आगाज में या मुस्लिम लीग नून की जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में जो टेंडर जारी हो गए थे कामों के, कुछ मनसूबों पे काम शुरू हुआ, बेशतर मनसूबाजात पे काम अधूरा पड़ा हुआ और कुछ के टेंडर इस हुकूमत ने जारी किए लेकिन उन पे काम शुरू ना हो सका। जो बड़े बड़े मनसूबाजात हैं, शहरों की सड़कें हैं और मनसूबे भी हैं, उन पे अभी तक काम शुरू नहीं हो सका क्योंकि जो मार्केट है, जैसे डॉलर का रेट ऊपर गया, इसी तरह मार्केट के अंदर जो उन मनसूबाजात की कास्ट है वो बढ़ गई है। यानी जो डेवलपमेंट की सनत है, जैसे जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उनके रेट्स में भी इजाफा हुआ है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो तामीराती कंपनियां हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। अब ये जो मंसूबे हैं वो ठप पड़े हुए हैं, उन पे काम नहीं हो रहा है, कुछ पे काम का आगाज नहीं हो सका है। 30 अरब रुपए का तो मैंने चंद माह पहले जो वीडियो लॉन्च किया था उसमें बताया था कि हुकूमत को चाहिए होंगे। अब तो जो बिल्डिंग मटेरियल है या जो दीगर जो मटेरियल्स हैं उनमें तो डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफे के साथ उनमें भी इजाफा हो गया। अब हुकूमत के लिए ये बड़ा टास्क है और पैसे तो चाहिए होंगे और पैसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। वो पैसे कहाँ से आने हैं? वो आने हैं जनाबे वाला वफाकी हुकूमत से। अब इस मुलाकात के अंदर डिस्कस क्या होता है? अब इस मुलाकात में जो कमर ज़मान काहिरा साहब के साथ मुलाकात हुई सरदार तनवीर इलियास खान साहब की, उसमें डिस्कस ये होता है कि जो आज़ाद कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबे और माशी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। माशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वफाक ने जवाब दिया कि मौजूदा मालियाती साल में वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों के बजट पर कट लगाया, लेकिन आज़ाद कश्मीर की अहमियत को जानते हुए हमने जो आज़ाद कश्मीर के बजट को बरकरार रखा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को जो बड़े जो मंसूबे हैं उन पे काम रुका हुआ है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि वफाक ने चूँकि आज ये कहा है कि इस पे भी हम देखेंगे, हम खुद मसाइल में हैं, फ़िलहाल कोई उस तरह से बड़ी जो हेल्प है वो नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे वफाकी हुकूमत भी अपने अखराजात जो हैं गैर तरक्याती अखराजात कम नहीं कर रही है ना, यानी वो लोड जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और जो इशराफिया
पर पड़ना था वो एक आम आदमी पे डाला जा रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी अपने जो गैर तरक्याती अखराजात है उनको कम करने का नाम नहीं ले रही है, और वो सारा लोड है जो एक आम आदमी के सर पर डाल रही है। यानी कोई उस तरह से जो तरजीहात आम आदमी के मसाइल हल करना नहीं है, उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। अब ये मामला है, पैसों का लेन देन का मामला चल रहा है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को जारिया मंसूबों के लिए पैसे चाहिए, और जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है आज़ाद जम्मू कश्मीर का महकमा, अगर इसके रिकॉर्ड को उठा के देखा जाए तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है, जिसमें दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, डिस्ट्रिक्ट नीलम, डिस्ट्रिक्ट बाग, डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट, डिस्ट्रिक्ट बिम्बर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, डिस्ट्रिक्ट कोटली और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के दर्जनों मंसूबे ऐसे हैं जिन पे अभी काम का आगाज होना है। यानी मैन शाहराहों की बात की जाए जिनके टेंडर हो गए हैं, लेकिन उनकी कास्ट बढ़ चुकी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, जनाब हमसे ये काम नहीं होता है, जिस मर्जी से करवा लें, इस रेट पे इनकी कास्ट बढ़ाएं। और इसीलिए बात की आज जाके तनवीर इलियास साहब ने भी कि ये जो मंसूबे हैं इसकी इनकी जो कास्ट बढ़ गई है, इसके लिए हम क्या करें। अब देखें वफाकी हुकूमत आगे से क्या बर्ताव करती है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ, क्योंकि वफाक के हालात ऑलरेडी बुरे हैं। मालियाती बहरान है जो वो पाकिस्तानी जो निज़ाम को उसने झंझोड़ कर रख दिया, हिला कर रख दिया है। अभी खुद वफाकी हुकूमत IMF की तरफ देख रही है कि वहाँ से नया पैकेज आएगा तो हम अपना निज़ाम चलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के जो जारिया मंसूबों के लिए जिनमें ताहीर हुई टेंडरिंग में, या जो आलमी मार्केट के रेट बढ़े उसके बाद मसाइल आए हैं। अभी तो चूँकि वफाक खुद मसाइल में है, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मसाइल से निकालने के लिए तो ना वक्त है, ना ख्याल आएगा, ना ही इस्तात है। तो ये मामला चल रहा है। सरदार तनवीर इलियास साहब के लिए बड़ा टास्क है, जो जारिया मंसूबे हैं या जो नए टेंडर्स इशू कर दिए गए हैं। पहले ही बजट में पैसे नहीं थे, मैंने इस पर भी मुख्तलिफ व्लॉग्स किए थे कि पैसे है नहीं है, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब की ख्वाहिश थी कि मेंबरान असम्बली को मजीद खुश कर दिया जाए। जैसे गाड़ियाँ दे के खुश किया जाता रहा ना, अरब रुपये से ज़्यादा की गाड़ियाँ ले ली गई, और लोगों को आज भी सरकारी वसाइल को चूसा जा रहा है, उन वसाइल को अकोमोडेट किया जा रहा है, उन वसाइल के थ्रू चंद लोगों को, चंद ख़ानदानों को। अब ये मसाइल तो हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। अब जी PTI आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो मसाइल का शिकार रोज़े अव्वल से ही है। ग्रुपिंग थी, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग रहेगी। अब कल जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, अब जो मेंबरान हैं उन्होंने अपने अपने जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसल्स के, डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स के, और जो टाउन कमेटीज़ हैं वहाँ के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, और सिटी की जो कमेटियाँ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनके जो उनका इंतखाब का कल दिन है। और इसमें बड़ी खींचातानी लगी हुई है। कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर PTI ग्रुपिंग है जो वाज़े नज़र आ रही है। डिस्ट्रिक्ट मेंबर के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर खुराक हैं चौधरी अली शान सोनी, उनके फर्जंद आदिल अली शान, उन्हें टिकट जारी कर दिया PTI ने चेयरमैनशिप के लिए। और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट मेंबर में मौजूद हैं स्पीकर अनवारुल हक, वो किसी और उम्मीदवार के सपोर्टर हैं, इसलिए वहाँ पे भी खींचातानी चल रही है। मीरपुर में जो मामला चल रहा था PTI का, मीरपुर से तो चले डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के, वो तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, राजा नवीद अख्तर गोगा। अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है मीरपुर की, उसमें उस्मान खालिद जो साबिक मेयर थे, चौधरी खालिद, उनके बेटे का इंतखाब हुआ था, उनको सेलेक्ट कर दिया गया था, नामजद कर दिया गया था कि अब ये होंगे फादर ऑफ द सिटी। तो डिप्टी मेयर हैं जो वो सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद रमज़ान चुगताई, जो PTI की टिकट पर कौंसलर मुंतखब हुए थे डिप्टी मेयर के लिए, उनका नाम दे दिया गया था। मीरपुर में भी ये पुरअमन तरीके से हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने भी जो हैं चौधरी मोहम्मद रज़ाक और मेयर के लिए उनका नाम दे रखा है, डिप्टी मेयर के लिए ख्वाजा हैं राशिद सदीक साहब, उनका नाम दे रखा है। अब मीरपुर में तो आसानी से मुंतखब होते हुए नज़र आ रहे हैं PTI के लोग। वहाँ पे जो मसाइल थे, जो रूठे हुए लोग थे, जिनमें मेयरशिप के उम्मीदवार थे कौंसलर सरदार शफीक, उनको सदर रियासत ने मना लिया। अब कुछ अजला के अंदर जो खींचातानी है वो सियासी जमातों के अंदर बड़ी जो है ना तोड़ फोड़ कर देगी। PTI को इसका नुकसान होगा ही होगा, दीगर जमातों के अंदर भी जो
अंदरूनी लड़ाइयाँ है वो भी जोर पकड़ जाएंगी। अब ये कल मामला सामने आएगा खुल के कि किस किस जगह पे किसने कितना जोर लगाया और वो कितना कामयाब हुआ, और जो नाकाम हुआ है वो आगे अपना क्या रिएक्शन देगा, ये कल शाम तक की चीजें खुल के सामने आएंगी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ताहिर महमूद, किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर से आपसे मुखातब हूँ। अहलियान मीरपुर पे अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फजल करम है, अल्लाह ने इनको देने वाला बनाया और आज़ाद कश्मीर का पहला और सबसे बड़ा सेंटर मीरपुर वालों ने डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल में कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से ये सेंटर इमाम उन्नास को अपनी खिदमात बिला मुआवजा मुहैया कर रहा है और ये सब मुहैया हज़रात के ताउन की वजह से मुमकिन है। रमज़ान शरीफ की आमद है, नेकियों का मौसम बाहर है। मैं आप सब से अपील करता हूँ कि इस रमज़ान शरीफ में फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर को ज़रूर याद रखें, और इसके अलावा जितने भी डायलिसिस सेंटर डिवीजन मीरपुर और आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं, जिसमें बिम्बर, कोटली, डडियाल, जातला, बंगड़ीला और इसके अलावा दीगर कई जगहों पे और रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में ये सेंटर्स काम कर रहे हैं, आप इन सब के साथ ख़ुसूसी ताउन करें, क्योंकि ये ज़िंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं और अल्लाह को राज़ी करने का मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो आइए इस काम में हमारे दस्तों बाजू बने, हमारा साथ दें, और जहाँ भी आप अपने करीब तरीन सेंटर में, और जो हमारा मरकज़ी सेंटर है जो आज़ाद कश्मीर का पहला और सबसे बड़ा सेंटर मीरपुर का, इसमें तावन करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कासिम नूर अली है। मैं एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यूके का मेंबर हूँ और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस है मेरे पास। ये फर्म हमारी क्लैरिटी अकाउंट्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स, इसको 2.5 साल हो गए और हम यहाँ पे अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम आसिम लतीफ़ है और मैं बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ। हमें इस ऑफ़िस को रन करते हुए 2.5 ईयर्स हो गए और हम ये मीरपुर में अपनी ऑडिट, अकाउंट्स और टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं।